इस चर्चा में स्वागत है। आज हम सोने की कीमतों के सफर को मतलब उसके उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है और हाँ, आगे क्या हो सकता है। हमारे पास जो जानकारी है वो हाल के उतार चढ़ाव, मौजूदा कीमतों के पीछे के कारण और भविष्य के कुछ संभावित परिदृश्यों पर रोशनी डालती है। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों को खंगालना और समझना कि सोने के दाम क्यों बदलते हैं और आगे क्या उम्मीद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2020-21 में वो कोविड वाला टाइम, जब दुनिया भर में इतनी अनिश्चितता थी, तब सोने के दाम काफी बढ़ गए थे। अगस्त 2020 में भारत में भाव, मुझे याद है, करीब 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था, है ना? हाँ बिल्कुल, वो दौर ही ऐसा था। मतलब ग्लोबल अनिश्चितता चरम पर थी। लेकिन फिर 2022 में तस्वीर थोड़ी बदली। आपको याद होगा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की। उससे डॉलर मजबूत हुआ और सोने की चमक थोड़ी, कह सकते हैं, फीकी पड़ गई। ये साफ दिखाता है कि ब्याज दरों का सोने पर कितना सीधा असर पड़ता है। हाँ, वो तो है। लेकिन फिर 2023 में गाड़ी वापस पटरी पर आई। मतलब सोने के लिए कीमतें 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भी पार चली गईं। इसकी वजह बताई गई वैश्विक मंदी की आशंका और वो रूस यूक्रेन युद्ध। क्या ये वजह काफी थी इस उछाल के लिए? देखिए, ये मुख्य कारण थे। इन घटनाओं ने निवेशकों को फिर से सोने की तरफ मोड़ा। सोना हमेशा से ही एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, खासकर जब दुनिया में ऐसी उथल पुथल हो। ये पैटर्न हम बार बार देखते हैं। जब जब जोखिम बढ़ता है, सोना चमकने लगता है। अब आते हैं आज की स्थिति पर, यानी मिड 2024। जानकारी के अनुसार कीमतें अभी 71,000 से 73,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रही हैं। ये तो काफी ऊंचा लेवल है। इसके पीछे क्या कारण काम कर रहे हैं अभी? हाँ, ये काफी ऊंचा है और इसके पीछे कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं। एक तो अमेरिका और दूसरे देशों में ब्याज दरें आगे क्या होंगी, इसको लेके काफी अनिश्चितता बनी हुई है। निवेशक थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। दूसरा, वो जो मिडिल ईस्ट और दूसरी जगहों पर जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वो कम नहीं हो रही। वो सोने को लगातार सपोर्ट दे रही है। और फिर अपने यहाँ देखें तो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। हाँ, उससे इंपोर्ट महंगा हो जाता है। कीमतों को ऊपर धकेल रही है। अगर इसे हम थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो सेंट्रल बैंकों की खरीदारी है ना, ये सिर्फ कीमतों का मामला नहीं है। ये शायद इस बात का संकेत है कि वैश्विक स्तर पर देश अपनी रिजर्व रणनीति बदल रहे हैं। शायद डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हों। इससे पता चलता है कि सोना सिर्फ एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिसी से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब भविष्य की बात करते हैं, 2025 और उसके आगे की। जानकारों के विश्लेषण क्या कहते हैं? क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? जैसे कहा जा रहा है कि अगर ग्लोबल मंदी आती है या मान लीजिए शेयर बाजार गिरते हैं तो लोग फिर सोने की तरफ भागेंगे। हाँ, ये एक संभावना है। ऐसे में सेफ हेवन डिमांड बढ़ेगी और दाम और ऊपर जा सकते हैं। और अगर ब्याज दरें कम होती हैं तो उससे भी सोने को फायदा मिल सकता है, क्योंकि तब बॉन्ड यील्ड्स कम आकर्षक हो जाती हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुमान तो काफी, कह सकते हैं, चौंकाने वाले हैं। सुनने में आया है कि 2025 के अंत तक सोना 95,000 से 1,10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी जा सकता है। लेकिन ये शायद इस बात पे निर्भर करेगा कि ये जो टेंशन और अनिश्चितता का माहौल है वो बना रहे। हाँ बिल्कुल, ये अनुमान इसी शर्त पर आधारित हैं कि मौजूदा हालात कमोबेश ऐसे ही बने रहें। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए दुनिया में स्थिरता लौटती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होती है और डॉलर फिर से बहुत मजबूत हो जाता है, तो सोने की कीमतों में करेक्शन मतलब गिरावट भी आ सकती है। तो ये सिर्फ संभावनाएं हैं, कोई गारंटी नहीं। हाँ, और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए विश्लेषण कुछ सुझाव भी देते हैं। जैसे अपने कुल पोर्टफोलियो का लगभग 10-15% सोने में रखना एक ठीक-ठाक रणनीति हो सकती है। ओके। और सीधे फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी जैसे विकल्पों पर भी गौर करने की सलाह है। ईटीएफ स्टॉक की तरह ट्रेड होते हैं और एसजीबी पर तो सरकार ब्याज भी देती है। एक और रणनीति ये सुझाई गई है कि कीमतों में जब भी गिरावट आए तो थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते रहें, जिसे बाय ऑन टिप्स कहते हैं। ठीक है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? संक्षेप में कहें तो सोने की कीमतें कई सारे जटिल चीजों पर निर्भर करती हैं। इकोनॉमी कैसी चल रही है, दुनिया में क्या हो रहा है, ब्याज दरें किधर जा रही हैं, और हाँ, सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं। वो महामारी के टाइम के 56,000 रुपए से लेकर भविष्य में 1 लाख पार करने की संभावना तक, ये पूरा सफर सोने के डायनामिक नेचर को दिखाता है। बिल्कुल।
और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूं। ये जो विश्लेषण है ये लगातार सेंट्रल बैंकों द्वारा सोने की बढ़ती खरीद पर जोर दे रहे हैं। अब सोचिए, अगर दुनिया भर की सरकारें और सेंट्रल बैंक सोने में इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो ये सिर्फ एक निवेश के ट्रेंड से कहीं बढ़कर आने वाले समय में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में सोने की भूमिका के बारे में क्या कोई गहरा संकेत दे रहा है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।